सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी सही। मैं अभी अपनी एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ एक, ठीक है। जैसे डेली आपको पता ही है, मैंने अभी अपनी रूटीन बनाई है कि डेली जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे 5 मिनट मिले या 10 मिनट मिले, डेली एक एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए मेरा फ़ायदा है, आपका भी है। मेरा क्या फ़ायदा है उसमें कि अगर बाई चांस मान लो 6 मंथ बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी है, जहाँ उसका देखना है कि मैंने कौन सी ट्रेड किस दिन करी, क्या सेटअप था, मतलब क्या एंट्री प्राइस थी, एसएल क्या था, तो सारा मेरा यूट्यूब पे रिकॉर्ड होगा। तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए सही है। क्योंकि कई बार मार्केट साइकिल्स आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर मान लो आज से 5 साल बाद चेंज हो जाए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये डाटा मेरे लिए। एंड आप सबके लिए चलो हेल्पफुल है ही। आप ऐसे थोड़ा बहुत सीख सकते हो, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। ये मेरा चैनल है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो अगर सही लगती है, अगर नहीं सही लगती तो नहीं करना। तो आज के एनालिसिस वीडियो देखते हैं। आज मैं आपसे थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा। वीडियो आप लास्ट तक देखना कि साइकोलॉजी को कब ब्लेम करना चाहिए, अगर कैसे पता करें आपकी साइकोलॉजी इशू है या आपकी स्ट्रैटेजी इशू है, ठीक है। असल में साइकोलॉजी जैसा ट्रेडिंग में कुछ होता ही नहीं है। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है। जैसे मेडिकल लाइन में साइकोलॉजी का है सिस्टम, हमारा दिमाग है जो, वो साइकोलॉजी का है। ट्रेडिंग में ओनली डिसिप्लिनल है, सारा कुछ डिसिप्लिनल से चीज़ें करना, बस यही है। तो आज ये लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे थे, क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग सेशन 1 PM पे स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड ये लेवल्स आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट मैंने ऊपर वाले लेवल्स कैसे ड्रॉ करे हैं। ये देखिए, ये कल वाला लेवल ही है, अभी इसमें ट्रेड कर सकते हैं आज भी। ये जहाँ मैंने सर्कल लगाया है, ये एक तरह का सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद ये वाली बिग रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करा एंड इसने अपना करैक्टर चेंज कर दिया। पहले जो सपोर्ट जोन था, देन अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। एंड सेम ये वाला जोन है, यहाँ भी मार्केट ने पहले नीचे को रेड कैंडल आई, फिर ऊपर को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा। मतलब वो एक तरह का हो गया, फ्लिप जोन हो गया। देन इसने फिर से ब्रेक करा। एंड ये वाला विक वाला जोन भी एक होता है, अगर आपको ये नहीं पता, ये थोड़ा एडवांस नॉलेज है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये रीटेस्ट वाला जोन कहता हूँ मैं से। इसको भी कोई बिग कैंडल ब्रेक कर दे, इस कंसोलिडेशन को, देन इसको भी हम एक तरह का जोन ही मानते हैं, मतलब एक तरह का लेवल ही मानते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर ब्रेक की ट्रेड करें तो यहाँ तक हम टीपी अपना ले सकते हैं। मतलब यहाँ से चांस होते हैं मार्केट के थोड़ा बहुत रिवर्स होने के। एंड उसके बाद सेकंड लेवल है जो, इसमें भी मार्केट पहले, ये वाला जोन आप देखिए, ये रेसिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरी है यहाँ से। फिर ये बिग कैंडल ने यहाँ इसको ब्रेक करा है, ठीक है। देन ये चेंज इनटू सपोर्ट जोन हो गया है। अभी ये वाला जोन है जो मैंने पहले भी पिछला जोन बताया था कि ये विक को देख के भी लगाता हूँ मैं, कि यहाँ पे विक होती है। मुझे चाहिए बस क्लीन मार्केट। मेरे भी जोन आप ध्यान से देखना डेली, आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों जोन्स में आपको दिखाता हूँ। ये भी क्लीन है, एक बार रेड कैंडल आई, और ऊपर वाले जोन भी पूरे क्लीन है। एक बार ऊपर को गई ग्रीन कैंडल, देन फिर से रेड आई। मतलब मैं जहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, मैं वहाँ पे ट्रेड ही नहीं करता। आप लोग ओवर ट्रेडिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप ट्रेड ही जैसे इस तरह की मार्केट में करते हो, ये नेक्स्ट टू ईच अदर जो कैंडल्स बनी है, ठीक है। यहाँ पे विक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, स्मॉल कैंडल्स है। यहाँ पे बंदे अपना ज़्यादातर लॉस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करता। तो मेरा ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैंने सिर्फ सेटअप फॉलो करना है, क्लीन रेंज देखनी है।
क्योंकि यहाँ पर भी आप मान लो कि कोई रोड अगर क्लीन है, पूरा बढ़िया है, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी सीधा चले जाएगी बढ़िया, कोई ट्रैफिक नहीं जाम होगा। जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड है, यहाँ पे मार्केट उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे मार्केट फिर से वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो आपके एसएल हिट हो जाएंगे कंसोलिडेशन के कारण। तो आपको ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ है, कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। गुड सेटअप देखने हैं, क्लीन रेंज में ट्रेड करनी है। आज के लिए मैं आपको पता ही है, डेली मैं एक बाय साइड की ट्रेड बताता हूँ, एक सेल साइड की, मतलब दोनों क्राइटेरिया बताता हूँ। मुझे नहीं पता मार्केट नीचे आएगी ऊपर जाएगी, क्या पता आज ट्रेड ही ना मिले, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार ट्रेड मिल रही है। मैं मंथली सिर्फ 6 to 7 ट्रेड करता हूँ, तो क्या पता आज ना ट्रेड मिले, कल भी ना मिले, लेकिन मैंने एनालिसिस तो करके रखनी है, वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए ऐसा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आए एक, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन जो रेड कैंडल है उसके बाद आएगी, ठीक है, वो उस ग्रीन से स्मॉल होनी चाहिए, मतलब सेलर का प्रेशर बायर से कम होना चाहिए। देन यहाँ से ब्रेक की एंट्री लेंगे, देन हम अपना ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब सेल साइड के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल आए पहले, देन एक बाय साइड की ग्रीन कैंडल इस सेलर से वीक होनी चाहिए, मतलब सेलर से स्मॉल होनी चाहिए। देन नीचे का ब्रेक मिले तो हम नीचे का प्लान कर सकते हैं। मतलब आज के लिए 2 लेवल्स हैं, फर्स्ट है 2764.173, सेल के लिए ये है, मतलब बाय साइड भी जा सकते हैं, सेल साइड भी। इसका मैं डेली आपको समझाता हूँ। ऐसा है कि अगर हमने बाय में जाना है तो बायर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सेलर की वीक कैंडल हो, देन हम बाय में जा सकते हैं। सेलर का उससे अगेंस्ट है कि सेलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उससे स्मॉल बायर होने चाहिए, मतलब कम वॉल्यूम वाले, देन हम सेल में जा सकते हैं। तो ये सिंपल है, 5 मिनट में एंट्री होगी, ऐसे रखना है उसके पीछे, एंड 1:1 पे 50% क्लोज, 2 रेशो पे 100% क्लोज। अगर ट्रेड मिलती है तो मैं सेकंड वीडियो डालूंगा, जो एनालिसिस कैसी जाती है वो भी डालूंगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती फिर ये ओनली 1 वीडियो होगी फॉर डेली। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि लाइव अभी हो नहीं रहा, अगर करोगे शेयर अपने दोस्तों के साथ तो लाइव करूँगा मैं ट्रेड। फिर आपको आप आंसर्स भी, मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, कोई आपका डाउट है कुछ भी। मेनली ऐसा है कि कंसोलिडेशन की जगह पे ट्रेड नहीं करनी, जैसे ये इस तरह की मार्केट होगी, इस तरह की मार्केट, यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करनी है। मेरा ये सारा नो ट्रेडिंग जोन है, ये सारा मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, जहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं करनी, ठीक है। इसलिए चांस आज कम है ट्रेड के, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि आज ज़्यादा नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि लगातार 3-4 दिन ट्रेड मिल चुकी है। आज ना भी मिले कोई इशू नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो आज ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन एनालिसिस देखते हैं कैसी जाएगी। तो साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मान लो कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है, मैंने एनालिसिस करके रखा है कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो ऊपर को जाएगी, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पे मुझे एंट्री देके अगर नीचे आ जाती है, मतलब मेरी एनालिसिस रॉन्ग चली जाती है, मतलब मैं बाय का सोचता हूँ लेकिन सेल साइड में चली जाती है। अब अगर मैं साइकोलॉजी को ब्लेम करूँ तो वो गलत है, ठीक है। अगर 10 में से 8 बार आपकी मार्केट अगेंस्ट जाती है एनालिसिस करने के बाद, तो वहाँ पे कोई साइकोलॉजी का इशू है ही नहीं, वहाँ पे आपके पास स्ट्रेटजी रिफाइंड नहीं है, आपका एज नहीं है आपके पास, ठीक है। साइकोलॉजी आती है बाद में। साइकोलॉजी अब कैसे आएगी, मान लो कि मैंने यहाँ पे एंटर किया ट्रेड में, जहाँ तो मेरे से गलत एंट्री होगी, जहाँ मेरा एसएल यहाँ पे होगा, टीपी यहाँ पे। अब मान लो एंट्री कर ली है, तो मार्केट नीचे आ रही है थोड़ा मेरी एसएल की तरफ, मैंने डर के मारे एग्जिट कर दिया, देन मार्केट टीपी हिट करती है, तो उसको कहते हैं साइकोलॉजी इशू, ठीक है, कि मेरे से होल्ड नहीं हुई ट्रेड, लेकिन मार्केट अपना जो मैंने एनालिसिस करा था वो बिल्कुल सही गया है, इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग है। अब इसको साइकोलॉजी इशू कह सकते हैं। जहाँ मैंने पूरा टीपी नहीं लिया, पहले एग्जिट कर दिया लालच में, उसको साइकोलॉजी इशू कह सकते हैं। मतलब साइकोलॉजी भी नहीं, एक तरह का डिसिप्लिनल इशू, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग पता नहीं लोग क्यों करते हैं, मैं तो सीधी बात बताता हूँ, अगर सेटअप नहीं मिल रहा है ट्रेडिंग क्यों करनी है, ठीक है। इस तरह की मार्केट को अवॉइड करो, ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं। एंड
बाकी ओनली 1 और 2 ट्रेड डेली करा करो, उससे ज़्यादा नहीं। मैं तो डेली ओनली 1 ट्रेड करता हूँ, जहाँ टीपी हो जाए या एसएल हो जाए, ठीक है। एसएल के बाद मैं सेकंड ट्रेड नहीं करता, टीपी के बाद सेकंड ट्रेड नहीं करता, आपको पता ही होगा ये मेरे सेटअप देख के। एंड और कोई बात अगर रह गई हो बताने वाली तो साइकोलॉजी के बारे में तो यही है कि साइकोलॉजी बाद में आती है, पहले स्ट्रेटजी आपकी हो, आपकी डायरेक्शन मास्टर करो आप, कि यहाँ से अगर मार्केट सेल साइड में जाएगी तो वो जाए तो सही सेल साइड में, ये थोड़ी है एनालिसिस सेल किया जा ऊपर रही है, उसमें साइकोलॉजी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी करता था कि साइकोलॉजी इशू है, ऐसा नहीं है, वो आपकी स्ट्रेटजी इशू है, ठीक है। साइकोलॉजी ट्रेडिंग में है ऑलमोस्ट 30%, मतलब डिसिप्लिन हो गया। साइकोलॉजी तो मैं कहता हूँ जीरो है, डिसिप्लिन हो गया, अपने रूल फॉलो करने, सेटअप फॉलो करना, अपनी स्ट्रेटजी को टाइम टू टाइम उसको मतलब डेवलप अपना करते रहना, रिफाइनमेंट, ठीक है, कि वो प्रॉपर आपका एज बन जाए। तो वो चीज़ें है सारी मिला के 50%। एंड 50% तो आपकी स्ट्रेटजी है, आप बैक टेस्टिंग करते हो जो कुछ भी, ठीक है। तो साइकोलॉजी अगर आपको मान लो कि 1-2 साल हो गए हैं ट्रेडिंग में, तो अगर तो 2 साल हो गए हैं, इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी सही है, आपकी स्ट्रेटजी रॉन्ग है। मतलब आप एनालिसिस करते हो बाय, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाती, वो नीचे आती है। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, कोई मेंटर की, मतलब जिसकी स्ट्रेटजी 100% वर्किंग है, आप बैक टेस्टिंग करके उसको यूज़ करो। देन फिर साइकोलॉजी पार्ट आता है। मतलब साइकोलॉजी आपकी भाषा में, मतलब मेरी भाषा में वो ऐसा है कि रूल फॉलो करने। मान लो कि मेरे 10 रूल हैं, ठीक है, तो 10 में से अगर मैं 8 रूल फॉलो कर रहा हूँ, 2 नहीं कर रहा, तो उसको कह देते हैं डिसिप्लिनल इशू है, वो साइकोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। अगर मैंने रिस्क 1% करना है लेकिन मैं ग्रीडीनेस में 2% करता हूँ, तो वो भी चीज़ गलत है। एक बार स्ट्रेटजी बिल्ड करो, एज बिल्ड करो, बैक टेस्टिंग करो 100 ट्रेड्स, देन अपनी साइकोलॉजी को ब्लेम करना, उसके पहले नहीं, ठीक है। उसके पहले साइकोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती ट्रेडिंग में। अगर एज हो फिर ही साइकोलॉजी हमें देखनी चाहिए। एंड रूल फॉलो करने की बात है, मान लो कि अगर आप सोचते हो कि प्रोसेस कैसे ट्रेडिंग का होता है या कैसे करना चाहिए, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि पहले 1 साल आप फ्री नॉलेज लो यूट्यूब पे, जो रॉन्ग है सारी नॉलेज मैं पहले बता दूँ, एक भी नॉलेज सही नहीं है। अगर सही है वो 50% नॉलेज है, तो ट्रेडिंग में 50% कोई स्ट्रैटेजी की नॉलेज है, उससे पैसा बनता ही नहीं है। 100% चाहिए, सारा डाटा होना चाहिए। तो 1 साल वहाँ से लो नॉलेज, ठीक है, धक्के खाओ, अपना डेली अपना दिमाग लाओ। फिर सेकंड ईयर ऐसा करो कि मेंटर ढूंढो, ठीक है, सही मेंटर, क्योंकि अब सेकंड थर्ड ईयर आपको सही मेंटर का पता चल जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। चलो मेंटर के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे ढूंढना है। अभी ऐसा है कि 1-2 साल अपना फ्री नॉलेज लो, देन कोई मेंटर ढूंढो, देन बैक टेस्टिंग करो, देन 1 साल लगेगा। मान लो कि अगर आपको लगता है कोई सही मेंटर मिल गया है आज, तो आपको लगता है कि आज मिल गया, 1 मंथ बाद ही पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं है, मिनिमम 1 साल लगेगा। वो 1 साल में क्या क्या होगा, अब मेंटर का माइंडसेट और है, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, अब उसको पता है मार्केट साइकिल में स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसमें रूल्स है, क्या चीज़ें हैं, वो सारा आपको नहीं बता सकता, वो पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि उसके दिमाग को कुछ खुद ही नहीं पता कि क्या बताना है। मतलब वो उस टाइम सिचुएशन ही मार्केट में ऐसी होती है कि उस टाइम ही वो आपके मेंटर को पता लगता है कि क्या करना है। वो चीज़ें आपको 1 साल के लिए करनी पड़ेगी, रिफाइनमेंट, ठीक है। लॉस भी हो गए, आपके लॉस ही होगे, 1 साल तक लॉस ही होगे, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी सही हो। एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मान लो कि 1 मंथ आपका, मान लो आपके 6 मंथ पूरे प्रॉफिटेबल गए हैं, आपके ट्रेडिंग जर्नल में आपने लिखा है अगर 10 रूल है, अगर मैं 10 के 10 रूल फॉलो करता हूँ तो मैं 6 मंथ से प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन असल में आप अपनी ब्रोकर में प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि आप अपने रूल तोड़ देते हो। तो वो चीज़ों को चलो 1-1.5 साल लग जाता है। अगर आप वो वाली स्टेज पे हो कि आपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखा है अगर ये रूल मैं फॉलो करता तो मैं प्रॉफिटेबल होता, तो इस बात को 5-6 मंथ हो गए, इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल के बहुत पास हो, ठीक है। सो लगे रहो, अपना 3 साल दे दो ट्रेडिंग को, हो जाएगी अपने आप। एंड मेंटर के तरफ ज़रूर जाओ, कोई भी मेंटर हो चाहे, क्योंकि कोई भी ऊपर से तो अपनी नॉलेज लेके नहीं आता माइंड में, किसी से उसने भी सीखा होगा, आपके मेंटर ने भी।
हमने भी सीखा है किसी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी बातें बताई है, तो आप लाइक करना वीडियो अगर सही लगती है। सो बाय।